अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। कैसे चल रहे हैं आप सभी के रोज़े? हमारे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके भी अच्छे चल रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आजकल मैं व्लॉग्स भी ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि इफ्तारी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है और दूसरी तरफ साहिबा भी होती है एंड अकेले सब चीज़ें करके बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो मैं ना यहाँ पर बना रही थी एक डेज़र्ट और मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लेती हूँ एंड आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो मैं बना रही थी अरेबियन पुडिंग। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया था उसी में से और इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर दिया था। मुझे ना वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर मंगाना था बट गलती से ये केसर पिस्ता मैंने ऑर्डर कर दिया था। आजकल इस तरह की गलतियाँ मुझसे पता नहीं क्यों ज़्यादा होने लग गई हैं। कभी कभी तो यूँ भी होता है कि मैं एड्रेस ही गलत डाल देती हूँ और मेरे जो पार्सल्स हैं वो गलत एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। तो वो तो शुक्र है कि मैं सीओडी पे ऑर्डर करती हूँ तो वो पार्सल्स मैं कैंसिल कर देती हूँ, मैं रिसीव ही नहीं करती हूँ। बट इतना माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना, ये काम करना है वो काम करना है, दूसरी तरफ साहिबा होती है कि ये सारी गलतियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बस मैंने कस्टर्ड पाउडर अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया था और चेक कर लिया था कि लम्स ना आए हों। एंड यहाँ पर मैं इसमें शुगर ऐड करी थी। शुगर ऐड करने के बाद मैं दूध में अच्छे से बॉईल ले आऊँगी और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा फिर मैं कस्टर्ड पाउडर वाला जो दूध है वो मिक्स करने लगूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स कर रही थी। एक ही बार में ज़्यादा मैं मिक्स कर देती हूँ सारा ना, तो लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही थी। और अच्छा सा मैंने इसको थिक बना लिया था। जब तक हमारा कस्टर्ड थिक नहीं होगा तब तक हमारा जो पुडिंग है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको चला रही थी, वरना ये ना एकदम से गुठली बन जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई थी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और इधर मैं मैंगोज़ वगैरह कट करने लगी थी। तो ये 2 पीसेस मैंगोज़ थे जो मेरे रह गए थे। खाया तो जा नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी फीका था, तो मैंने सोचा इसका डेज़र्ट बना लेती हूँ, बर्बाद नहीं होगा। तो बस इसको कट करने लगी थी और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करके इसका प्योरी बना लूँगी। तो मैं बेसिकली बना रही थी मैंगो अरेबियन पुडिंग, तो मैं उसी के लिए मैंगोज़ जो है वो फ्रेश यूज़ कर रही थी। और अब मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट जो है वो बना लिया था और दूसरी तरफ जहाँ पर मैंने कस्टर्ड रखा था वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गया था। तो बस अब इसमें मैंने ये मैंगो प्योरी ऐड कर लिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हमने बनानी है क्रीम। तो इसमें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और थोड़े से मैंने मैंगो के चंक्स भी डाल दिए थे टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्रीम बना रही थी तो मैंने ये एक पैकेट लिया था क्रीम का, फ्रेश क्रीम का। आप कोई सी भी ब्रांड का क्रीम यूज़ कर सकते हैं एंड इसमें बेसिकली कंडेंस्ड मिल्क मिलाना है, बट मेरे पास वो नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर एंड वनीला एसेंस डाल दिया था, 1-2 बूंद, और इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। अब यहाँ पर तैयारी शुरू करनी थी तो मैंने जो ब्रेड था उसका साइड्स कट करना शुरू किया था। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ब्राउन नहीं यूज़ कर सकते या वाइट नहीं करना है, जो हमारे पास अवेलेबल हो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक पैकेट रखा था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया और इसके साइड्स जो मैंने कट किए थे इसको मैंने कंटेनर में रख लिया था। इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी और ये हमारे जो कटलेट्स वगैरह बनते हैं ना उसमें काम आ जाते हैं। अब मैं लेयरिंग करने लग गई थी तो मेरे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाला ट्रे नहीं था, तो मैंने ये हॉट पॉट ले लिया था और इसी में मैं कर रही थी। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्रेड्स को कट करना पड़ता है छोटे बड़े साइज़ में सो दैट ये पूरा स्पेस मैं कैप्चर कर सकूँ, कवर कर सकूँ। तो बस यही मैं कर रही थी, छोटे बड़े साइज़ को कट कर रही थी और इसकी लेयरिंग कर रही थी। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम ज़्यादा जाता है। रेक्टेंगल या स्क्वायर होता तो मैं ईज़िली कर लेती, बट कोई नहीं। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को स्टार्ट कर चुकी थी करना। और लेयरिंग तो बहुत आसान है, लेयरिंग में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको मैंने अच्छे से पहली लेयर ब्रेड की रखी थी, उसके बाद मैंने कस्टर्ड डाला था। कस्टर्ड में मैंने कुछ मैंगो के चंक्स रख लिए थे ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से फैला रही थी और सेकेंड लेयरिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो सेकेंड लेयरिंग फिर से मैंने ब्रेड की ही करी थी और इसको मैंने फिर से कट कर लिया था और छोटे बड़े साइज़ में, और सारे स्पेस को मैं जितने भी गैप्स थे ना उनको मैं फिल करने लगी थी।
अगेन मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयरिंग कर दी थी एंड फाइनली एंड में मैंने इसके ऊपर जो है वो क्रीम रख दिया था। तो पूरा क्रीम मैंने जितना बनाया था सबको मैंने पोर कर दिया था और ये काफ़ी अच्छे से अंदर तक मिक्स हो गया था। एंड अब लास्ट में मैंने इसमें जो है ना कुछ मैंगो कट किए हुए थे वो और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे तो वो मैंने रखा था। तो ड्राई फ्रूट्स में मुझे आलमंड ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने सिर्फ आलमंड लिया था। आप अपने चॉइस की कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पिस्ताशियो, काजू, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर फाइनली मेरी जो लेयरिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी एंड ये देखने में इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, मन तो कर रहा था अभी खा लूँ, बट मैंने इसको फिर फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। एटलीस्ट इसको 4 से 5 घंटे सेट करना पड़ता है और अगर इससे ज़्यादा भी करे तो और भी अच्छा है। तो मेरा तो कम से कम 8-9 घंटे सेट हुआ था क्योंकि बनाने के बाद फिर मुझे इतनी जल्दी खाने का मन नहीं हुआ था तो मैंने सहरी में खाया था। तो बस ये इतना प्यारा लग रहा था देखने में, मुझे इसको कट करने का मन नहीं कर रहा था बट खाना भी था और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग भी ट्राई करना और मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, अब यहाँ से सीधे इफ्तारी प्रिपरेशंस की कुछ वीडियोस हैं क्योंकि मैंने पूरे दिन कोई ख़ास वीडियो शूट नहीं करा था बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। मैंने सहरी में मेडिसिन लिया था बट कुछ ख़ास अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चीज़ें ही बनाते हैं। तो मैं काफ़ी लेट से आई थी किचन में और मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। तो ये भी मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी क्योंकि वो ऑफ़िस से आते हैं इफ्तार करने और कुछ भी ना बना कर रखूँ, सिर्फ सीधे आगे मैं फल लगा दूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना प्याज कट कर लिए थे और प्याज के पकौड़े बनाने लग गई थी। तो मैंने थोड़े बहुत पकौड़े बनाए थे और अब इससे तो काम होना नहीं था क्योंकि कुछ अच्छा भी लगना चाहिए। दस्तरखान पे देखने में 3-4 तरह के आइटम्स होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर कुछ फ्रूट्स रखे थे तो मैंने सोचा फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ। और फ्रूट चाट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हम दोनों ही बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे अनार था, अनार को मैंने छील लिया था, कुछ पाइनएप्पल रखे थे तो पाइनएप्पल्स को मैंने कट कर लिए थे और एप्पल भी मैंने यूज़ करना था लेकिन एप्पल मैंने इसमें एंड में ऐड किया था और कुछ ग्रेप्स थे तो ग्रेप्स को भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे वाटरमेलन भी दिख रहा है बट वाटरमेलन को मैंने फ्रूट चाट में ऐड नहीं किया था क्योंकि वाटरमेलन के साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। ये हमें एज़ इट इज़ खाना ही पसंद आता है तो हम इसको सिंपली काट के अलग से बाउल में रख लेते हैं और वाटरमेलन को अकेले ही खाते हैं, इसके साथ कोई भी मिलावट का काम नहीं करते हैं। एनीवे तो यही है आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।